नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और मैं आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ 4 पीएम महाराष्ट्र में। दोस्तों, विधानसभा चुनाव को लेकर के छोटी हो या बड़ी खबर हो, कोई भी नेता जब कुछ भी बोलता है, तो सुर्खियाँ बन जाती हैं और ऐसे में संजय राउत जो हैं एक बड़े नेता, जो यूपीटी पक्ष के हैं, उन्होंने एक बड़ी भविष्यवाणी कर दी है इस बीच, जो कि अब वापस से जो है वो तमाम नेताओं के बीच में चर्चा का विषय बन गई है और साथ ही साथ मीडिया में भी चर्चा का विषय बन गई है। और उनकी भविष्यवाणी है कि एनडीए गठबंधन को विधानसभा चुनाव में कितनी सीटें मिलेंगी, इसके बारे में उन्होंने बताया है। संजय राउत ने कहा कि लोकसभा चुनाव में हमने 31 सीटें जीती हैं, 4 सीट हम बहुत कम मार्जिन से हारे हैं। अब विधानसभा चुनाव में भी बड़ी जीत हम हासिल करने वाले हैं। ये बात संजय राउत कह रहे हैं। महाराष्ट्र में इस साल के आखिर में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेके सियासी सरगर्मी जो है वो लगातार धीरे-धीरे बढ़ती चली जा रही है। इस बीच शिवसेना यूपीटी पक्ष के राज्यसभा सांसद और नेता संजय राउत ने महाविकास आघाड़ी की सीटों को लेकर एक बड़ा दावा कर दिया। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में हमने 31 सीटें जीती हैं, 4 सीट बहुत कम ही मार्जिन से हम हारे हैं और विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस, शरद पवार की एनसीपी और उद्धव ठाकरे की शिवसेना यानी महाविकास आघाड़ी 280 सीटें जीतने जा रही है महाराष्ट्र में। और आपको बता दें कि 280 सीटें जीतने जा रही है, ये कह रहे हैं कि विधानसभा में टोटल सीटें ही 288 हैं, जिसमें से संजय राउत कह रहे हैं कि 280 सीटें एमवीए जीत के जाएगी। एक बहुत बड़ा दावा है ये अपने आप में। महज मतलब अगर संजय राउत की माने तो महज 8 सीटें ही महायुति को मिलेंगी विधानसभा में, जो कि अपने आप में ये बहुत बड़ा दावा माना जा रहा है। यहाँ साल के आखिर में चुनाव होने वाले हैं और महाराष्ट्र में हमने देखा कि लोकसभा चुनाव में हारने के बाद किस तरीके से मायावती की तरफ से सबसे बड़ा जो ब्रह्मास्त्र कह सकते हैं एक तरीके से चलाया गया, वो था मानसून सत्र में बजट का। संजय राउत ने महाराष्ट्र सरकार की तरफ से चुनाव से पहले जो की गई है घोषणा है, उसको लेकर के भी चुनावी बजट इसे बताया है और कहा है कि चुनाव से पहले अगर चुनाव बजट आता है, तो वो चुनावी प्रचार बजट होता है। उन्होंने कहा कि जो भी पैसा आवंटित होगा यानी डिस्ट्रीब्यूट होगा, जो बाँटा जाएगा, वो चुनाव को ध्यान में रखकर किए जाते हैं। महाराष्ट्र में लाडली बहन योजना और लाडला भाई जो योजना है, उसकी घोषणा की गई है। ये वोट खरीदने का ज़रिया है। महाराष्ट्र अब वोट खरीदने की मशीन बंद हो गई है। तो ये बातें वो कह रहे हैं। इंडिया गठबंधन यानी एनडीए को लोकसभा चुनाव में जीत से उत्साहित हैं। आपको बता दें और 48 में से इंडिया गठबंधन को महाराष्ट्र में 30 सीटें मिली। इनमें कांग्रेस ने सबसे अधिक 13 सीटों पर जीत दर्ज की। वहीं उद्धव ठाकरे की शिवसेना यानी यूबीटी को 9 और शरद पवार की एनसीपी को 8 सीटों पर जीत मिली। वहीं इसके मुकाबले बीजेपी को 9 और एकनाथ शिंदे की शिवसेना को 7 और अजित पवार की एनसीपी को सिर्फ 1 सीट पर जीत मिली। 1 सीट पर निर्दलीय ने जीत दर्ज की और उन्होंने कांग्रेस को समर्थन देने का ऐलान किया है। शिवसेना और एनसीपी में टूट के बाद ये पहला बड़ा चुनाव था। अब विपक्षी गठबंधन को उम्मीद है कि वो अपना बेहतरीन प्रदर्शन बरकरार रखेगी। वहीं महायुति बीजेपी, एनसीपी और शिवसेना जो एकनाथ शिंदे की है, उनका कहना है विपक्ष ने संविधान को लेके भ्रम फैलाया। विधानसभा चुनाव में ये संभव नहीं है, ऐसे में महायुति की बड़ी जीत होगी। ये तमाम बातें जो है कह रहे हैं, यानी दोनों पक्ष अपने-अपने तरह से दावे कर रहे हैं कि हमारी जीत सबसे बड़ी होने वाली है। आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले शरद पवार ने भी एक भविष्यवाणी की थी, जो मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी थी और उन्होंने कहा था कि इस बार 200 से ऊपर जो है वो एनडीए गठबंधन जो है विधानसभा जो चुनाव है उसमें सीट जीतने जा रही है। और ये तमाम जो आकलन हैं, ये जिस तरीके से सीटें जीती हैं, एक लोकसभा जो सीट है उसमें 6 कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ आती हैं, विधानसभा सीटें आती हैं और उनके हिसाब से कैलकुलेट करके नेता कह रहे हैं ये, और जो उनके पास रिपोर्ट्स पहुँच रही हैं उनके आधार पर। लेकिन इन रिपोर्ट्स को मायावती के नेता मानने से इनकार कर रहे हैं और उनका कहना है कि ये सब सिर्फ बातें हैं और देखना होगा कि अब एनडीए गठबंधन जो दावा कर रहा है कि 200 से ऊपर सीटें जीतेगा, और संजय राउत ने तो कह दिया है कि 288 में से 280 जो है वो सीटें जीत के लेके जाएँगे। ये बहुत बड़ा दावा जो है उन्होंने कर दिया है। अब देखना होगा कि ये जो दावा किया है इन्होंने, इस पे बाकी नेताओं का क्या कहना है और साथ ही साथ जो महायुति है, वो क्या कहते हैं, क्योंकि ये दावा संजय राउत ने किया है, बहुत बड़ा दावा किया है। अब मायावती जो इन्होंने महज़ 8 सीटें छोड़ी है मायावती के लिए, इस पर मायावती के नेता, बीजेपी के नेता या एकनाथ शिंदे की शिवसेना के नेता या अजित पवार के नेता क्या कहेंगे, ये देखना दिलचस्प होगा और इसके लिए हम सभी को जो है हम भी रिएक्शन का इंतज़ार कर रहे हैं कि जो दावा किया गया है, इस पे क्या रिएक्शन निकल के सामने आता है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, फिर लौटेंगे तो बात करेंगे महाराष्ट्र की किसी बड़ी खबर पर, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।